इतनी मेहनत करके बंदे अंदर होए, उस तो बाद 6 तो वध बंदे जेल दियां सलाखां तो निकल के बाहर आ गए। ये वो बंदे हैं जिन्हों ने साढ़े गुरु ग्रंथ साहब नूं अगन भेंट किया। संसार भर दे विच जिथे भी सिख बैठा है, पंजाबी बैठा है, हिंदू बैठा है, वो देख रहा है कि भाई ये जिहड़े बंदे बंद होए तो रिहा क्यों हो गया। मुख्यमंत्री यूपी का वो नहीं पुछदा पिया, उन्हें अज तक मीटिंग नहीं रखी कि मैं एक बार नहीं 10 बार चिट्ठियां पा चुके हैं। वकील साहब खड़े नहीं थे, ये कहन नहीं पाइया, मेल तो असी नहीं भेजा जितन तो बाद। और उन्होंने ये भी कहा भाई तुहाडा धन्नवाद करन आवांगे कि तुसी जिहड़ी SIT बनाइए, मगर मिस्टर योगी जिहड़े ने वो टस तो मस नहीं हो रहे। 1984 के इंसाफ की लड़ाई लगातार जारी है। जथेदार कुलदीप सिंह भोगला साडे नाल मौजूद ने, अखिल भारतीय दंगा राहत पीड़ित कमेटी के चेयरमैन भी ने, जिहड़े लगातार कानपुर के सिखां दे नाल अगवाई करके जिहड़े आ काफ़ी मुलजिम SIT बनने तो बाद जिहड़े गिरफ्तार भी हुए हैं। हुण कुछ जमानतां भी मिल रही हैं, काफ़ी रोस भी पाया जा रहा है। सो तुसीं देख सकते हो साडे नाल कुलदीप सिंह भोगल खड़े ने, और सब तो वड्डी गल अज साडे नाल वकील साहब भी खड़े ने, जिहड़े लगातार SIT तो बनने तो बाद पूरी कोशिश दे विच गए कि सिखां नूं जिहड़ा इंसाफ मिल सके। बीते कुछ दिन पहला भी जिहड़ा SIT का काम जिहड़ा ढिला चलिया सीगा। वकील साहब गए सीगे, भोगल साहब गए सीगे उत्थे कानपुर, जो स्टेटस रिपोर्ट जिहड़ी है गलत पेश की गई सी, और सरकारी वकील काफ़ी कुछ खामियां ने, उन्होंने लैके अज असीं गल्लां करन लई जिहड़े अज इत्थे इकट्ठे होए हां। भोगल साहब स्वागत है एक बार फिर D5 चैनल जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भोगल साहब गल करिए जिस तरीके नाल हुण खामियां नज़र आ रही ने, पहला जिस तरीके नाल चेहरे ते मुस्कुराहट सी, अज फिर उदासी है क्योंकि बंदे ते गिरफ्तार होने शुरू हो गए। SIT की कार्रवाई चल रही सी, हुण ढिल्ली क्यों है कारगुजारी? सरकार की गल पैरवाई नहीं कर रही क्योंकि 3.5 साल हो गए SIT बनी नूं, मुख्यमंत्री मिले ने, कोई गलबात हुई है, केंद्र नाल भी तुहाडा राबता नहीं हो पा रहा, कारण की आ रहे ने विच? देखो मेरे नाल परसून कुमार जी पिछले दिनों असी कानपुर दे विच SIT नूं मिलन गए सी, जो बलंदू भूषण अन उन्होंने सारी गल असी उन्हां नाल कीती। गल ये हैगी है चेहरे ते उदासी क्यों है, ये सही गल है कि जब इतनी मेहनत करके बंदे अंदर होए, उस तो बाद 6 तो वध बंदे जेल दियां सलाखां तो निकल के बाहर आ गए। जब बंदे बाहर आएंगे तो चेहरे ते रौनक नहीं रहेगी, क्योंकि ये वो बंदे हैं जिन्हों ने साढ़े गुरु ग्रंथ साहब नूं अगन भेंट किया, जिन्हों ने छोटे छोटे बच्चों जिंज जलाया, लोगों नूं उत्तों तीसरी मंजिल तो थले सटिया। वो पीड़ा अज भी साढ़े दिलों में हैगी है। भावें कानपुर जिहड़े लोग हैगे हैं वो बिजनेसमैन हैगे हैं, वो की करते हैं और रब जाने, मगर संसार भर दे विच जिथे भी सिख बैठा है, पंजाबी बैठा है, हिंदू बैठा है, वो देख रहा है कि भाई ये जिहड़े बंदे बंद होए तो रिहा क्यों हो गया। ये एक बड़ा वड्डा मसला साढ़े अगे आ गया है। वकील साहब गए सी उत्थे, इन्होंने सारी जिहड़ा भी है 3 घंटे मीटिंग की। इन्होंने जिहड़ा एडवोकेट होंदा है ना, वो सारी लड़ाई नूं जानदा है, वो दाव पेच जो इन्होंने पता वो मैनू नहीं पता है। मैनू तो सियासत है कि कौन किनू कित्थे चोट देनी हैगी वो सानू पता है। ये सारे दाव पेच परसून कुमार ने दसे उन्होंने। हुण गल इत्थे आ गई भाई, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, मैं लगातार इस SIT के बारे उन्होंने टैलीफोन राही, चिट्ठियां राही और उस तो बाद मेल दे उत्ते सब कुछ करके देख लिया। उन्होंने असी तो एको गल कहनी है ना जी, जिहड़ी SIT मोदी जी तुसी बनाई सी, तुसी सज्जन कुमार और दूसरे लोगों को अंदर किया सी, यूपी की सरकार उहदे विच इंटरस्ट क्यों नहीं लै रही? जे SIT सानू कह रही है कि पैसा है नहीं, जे एक फोटो स्टेट भी कराने वास्ते सानू कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, तो फिर SIT जिहड़े दोषी हैं वो तो शरेआम निकल जाएंगे। दूसरी गल उन्होंने ये कही कि जिहड़े अतुल कुमार जी और दूसरे कौन थे जी,
अग्रवाल जी जब से SIT बनी है एक बार वहाँ आए हैं। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਲੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ यूपी ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ मैं की कहूँ आगे। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ SIT ਬਣਨ ਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ SIT ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਕਿ UP ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਹੈ। SIT ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। SIT ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ? देखो मैं अज गुरु घर खड़ा हैगा, गुरु तेग बहादुर साहब के स्थान पर। मैं ये कह सकता कि मैं एक बार नहीं 10 बार चिट्ठियाँ पा चुके हैं। वकील साहब खड़े नहीं थे, ये कह नहीं पाइया, मेल तो असी नहीं भेजा जितन तो बाद। और उन्होंने ये भी कहा भाई तुहाडा धन्नवाद करन आवांगे कि तुसी जिहड़ी SIT बनाइए, मगर मिस्टर योगी जिहड़े ने वो टस तो मस नहीं हो रहे। इसी तरह देश के गृह मंत्री अमित शाह जी नूं कई बार मैं टैलीफोन के उत्ते उन्हें PA ते चिट्ठियाँ, अज भी मेरे को इतनियां चिट्ठियाँ पईयां, उन्होंने कहता एक बार उन्होंने टैलीफोन ते गल हुई है, मैं उन्होंने गल दसती सी, उन्होंने भी 4 साढ़े 4 महीने हो गए। मैं एक बार पहले भी कह चुका। हुण मैनू नहीं लगता कि विपता हैगी है कि खामोशी क्यों है। फिर उस तो बाद प्रधानमंत्री जी ने भी इंज ही कहा, फिर उन्होंने एक बार टाइम सानू दिलाया सी अमित शाह जी के कोल। उस तो बाद वो जब असी पहुँचे तो वो कहते जी जरूरी काम पड़ गया, वो चले गए। हुण देखो फिर उन्होंने असी अपना प्रधानमंत्री ने एक गल कही जी ऐसे हुआ है हमारे साथ, चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा जी अब फिर रखवाते हैं, फिर नहीं होंदा पाया। मैं तो गुरु तेग बहादुर साहब के स्थान पर ही कह रहा, अक्तूबर का महीना है, मैं कदे ना होए मैं इतना कुछ करन तो बाद सारे साथियों ने, सारी कौम ने इस मसले नूं चुक्या है जी, ते नाल मेरे निभे हैगे इस मसले नूं चुकन वास्ते। मगर जे यही कम होना हैगा, 84 आ गई है, अक्तूबर का महीना है, असी फिर 31 तो बाद 10 दिन असी काला दिन मनाना है। असी फिर उन्होंने याद करांगे जिन्होंने मारा। मेरी हथ जोड़ के बेनती है, ये गुरु तेग बहादुर साहब इन्हों बंदियां नूं समस्त बख्श, ताकि ये जिहड़े 1984 के दोषी कानपुर दे विच रिहा किए जा रहे हैं, और जिहड़े दोषी पकड़े गए हैं उन्होंने जेल दियां सलाखां च पाए, उन्होंने बाहर ना निकालन। कौम के जख्मां ते फिर नमक छिड़का दा गल होएगी। भोगल साहब मेरा आखिरी सवाल ये है, जिस तरीके नाल हर कोई गल करदा 84 की, असी कर सकते हैं, चैनल कर सकते हैं, मीडिया कर सकती है, लोग कर सकते हैं, संस्थावां की कर रही ने, श्रोमणी कमेटी की कर रही है, दिल्ली कमेटी की कर रही है। जदों महीना आउंदा उदों याद मनाउण लग जाने आ। हुण जिहड़ियां दिक्कतां तुहानूं आ रहीआं ने, तुहाडे नाल क्यों नहीं खड़े हुंदे आके? दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अपना हरमीत सिंह कालका नूं 2 बार कहा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान धामी जी नूं 2 बार टैलीफोन ते 2 बार इंजा दिल्ली आए सी, चिट्ठी भेजी है, इन्हों चिट्ठी भेजी है, ये क्यों नहीं करते पे ये रब जाने। इन्हों अज मैं फिर गुरु तेग बहादुर साहब के स्थान पर कहता कि तुसी एक काम करो, और उत्थे जो वकीलों की जरूरत है जी, 4 वकीलों की, 2 इलाहाबाद ते 2 कानपुर दे विच हुण असी कर लिया ना, 3.5-4। साहब मेरी गल सुनो, ढिल कित्थे है, करना कि चाहुंदे ने? हुण मेरी गल सुनो, दिल्ली वाले पंजाब भज्जी फिरदे ने, पंजाब वाले दिल्ली भज्जी फिरदे ने, ये 4 लिटरेचर वंडदे ने ते 10 वंडदे ने, ये 2 बसां भेजदे ने ते 5 भेजदे ने। कि ये सिखां दा मसला नहीं है? यह दर्द नहीं सी? ये दर्द हैगा, ये तो हुण इन्हां नूं पता है ना। ये हुण उस दिन मैनूं एक बंदा कह रहा सी, मैं मत्था टेक रहा, कहंदे जी वो कहंदे हन ये भोगल ये करदा है ते अखबारां च अपना ही नां दिंदा है, हैं जी, अखबारां च अपना ही नां दिंदा है। लड़ाई तो असी लड़ी, मैं फिर पूछना चाहता तुसी लड़ाई कित्थों लड़ी है, दसना, ये दसदे नहीं।
तो मैं इसी वजह से चिट्ठी पाई है भाई तुसी वकील करो। धामी नूं भी क्या है भाई वकील करो, नहीं करनगे असी तो बैठे है वकील साहब है लड़ाई लड़ते पे हैं। और बिंद्रा साहब खड़े हैं, ये भी लड़ाई लड़ते पे साढ़े नाल लगातार लड़ी है, धरनियां ते बैठे थे। फिर असी यही करांगे सरकार दे अगे, सेंटर दे अगे ते यूपी सरकार दे अगे कि ये तुसी करो काम जरूरी है जी। तो तुसीं देखिया जिस तरीके नाल खामियां आ रही ने, सरकारां जिहड़ियां सार नहीं लै रही, वो भी गल करांगे। मेन हुण वकील साहब नाल गल करदे हैं। प्रसून कुमार जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके नाल लगातार भोगल साहब दे नाल जुड़े हुए ने, उत्थे SIT दा जिहड़ा सारा काम देख रहे ने। वकील जिहड़े ने गल करदे हैं उन्हां दे नाल। सर जिस तरीके से अब मैटर चल रहा है, अच्छा है सज़ा तो मिली है, उन्हें अंदर हुए हैं, लेकिन अब ज़मानतें हो रही हैं, इसमें क्या कारण आ रहे हैं? देखिए इसके ज़मानत होने के पीछे मतलब लीगल कारण भी हैं और बाहर के कारण भी हैं। मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि जो कार्रवाई चल रही है, SIT ने जितनी कार्रवाई करी है और जो 12 मैटर्स में चार्जशीट फाइल करने का तैयारी करी है, उसमें बहुत से एक्यूज़्ड ऐसे हैं जिनको ज़मानत मिल रही है, जिसमें अभी तक 7 एक्यूज़ को ज़मानत मिली है। कुछ FIRs में किसी में एविडेंस प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, किसी में हमारे गवाह नहीं आ पा रहा है, चूँकि उनको शायद प्रॉपर सुरक्षा नहीं मिल पा रही। इसके लिए हम लोगों ने कितनी बार वहाँ पे यूपी सरकार से भी कहा है, SIT को भी कहा है कि सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, पहले भी कही थी। और बहुत सारे विटनेसेस नहीं आ पा रहे हैं। कुछ तो ये कारण है, कुछ कारण ऐसे हैं कि वहाँ पे एक्यूज़्ड इतने इन्फ्लुएंशियल भी हैं जो कहीं न कहीं अपने प्रभाव का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और SIT को उस तरह की हेल्प नहीं मिल पा रही है। जैसे कि SIT से हमारी पिछली बार मीटिंग हुई थी, उन्होंने बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बताई कि हमें मूवमेंट में दिक्कत होती है, हमें अरेस्ट करने जाने में दिक्कत होती है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, कोई हमारी वो असिस्टेंस नहीं करता। हमने कहा कि हम आपकी तरफ से आवाज़ उठाते हैं, लेकिन मुश्किल ये आ रही है कि इसके बावजूद ये बहाना नहीं चलेगा। अगर हम SIT बनी है और SIT किसी काम को कर रही है तो उसको एक अंजाम तक पहुंचाना SIT की भी जिम्मेवारी है, हम लोगों की भी जिम्मेवारी है और जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं उन सब की जिम्मेवारी है। इसलिए मैंने स्पेशली इस चीज़ के लिए कहा कि जो भी लीगल हेल्प जितनी चाहिए होगी मेरे से होगी वो तो हम करेंगे। इन कम से कम जहाँ जहाँ केसेस जा रहे हैं वहाँ 1-2 लोग ऐसे रहें जो इसकी निगरानी करें, इसमें जो है थोड़ा हेल्प करें, जिसके कारण ये ज़मानतें ना हो पाएँ। अगर ज़मानत होती है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि हाँ जी इतनी मेहनत क्यों की जा रही है। तो सर जिस तरीके से बात करें, आप कह रहे हो उन्हें संसाधनों की कमी आ रही है और दिक्कतें आ रही हैं, तो कुछ ऐसा भी हो रहा है क्योंकि वहाँ अब जैसे भाजपा की सरकार है, चाहे भाजपा ने SIT बनाई है, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो भी सामने आ रहे हैं कि शायद भाजपा में भी कुछ एक्यूज़ जो हैं वो शामिल हैं। देखिए ऐसा है, जो हमारी SIT के सचिव भालेंदु भूषण जी से बात हुई, उनके अनुसार तो किसी भी बंदे को छोड़ा नहीं जाएगा। जैसा कि उन्होंने मुझे कहा कि कहें तो मैं लिखित में दे दूं, तो उनके अनुसार किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन समस्या ये आ रही है कि अगर 12 मामलों में 72 एक्यूज़्ड हैं, 20 की तो डेथ हो गई है, 72 बचे हैं। 72 एक्यूज़ में आज 40 की लगभग गिरफ्तारी हुई है, 32 लोग की और गिरफ्तारियां होनी है। गिरफ्तारी होने से मसला हल नहीं होता। मसला ये हो रहा है कि अगर किसी को बचाया जा रहा है तो वो भी हम देखेंगे। और भालेंदु भूषण जी ने स्पेशली इस चीज़ के लिए स्ट्रेस दिया है कि किसी भी हालत में हम इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज के ही दम लेंगे। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कुशवाहा हैं जो वहाँ के मुख्य अपराधी में गिने जा रहे हैं, मुख्य आरोपी हैं, जिनको अभी हाई कोर्ट से ज़मानत खारिज हो गई है उनकी, और अभी तक वो पुलिस की पकड़ में नहीं आए। हमने भी बहुत दबाव डाला है कि उनको पकड़ें, बिकॉज़ उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो कि इनकी आड़ में बहुत कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं SIT के अंजाम तक पहुंच सकती है। सर जिस तरीके से हम दिल्ली में बात करते हैं सज्जन कुमार की, वैसे ही ये दूसरा सज्जन कुमार इसे माना जा सकता है कुशवाहा? कानपुर के लिए तो है, दिल्ली की इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि दिल्ली बड़ा शहर है, लेकिन कानपुर के लिए तो है। क्योंकि कानपुर में जो हमने केस में देखा है, जिस केस FIR में इनका नाम है, उसमें लगभग 32 एक्यूज़्ड हैं जो कि इन्हीं के आसपास के लोग हैं, तो कहा जा सकता है। सर देखिए जिस तरीके से आप भी वकील हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, लेकिन सरकारी वकील की बात करें, वहाँ पर जो हैं वो SIT के साथ काम कर रहे हैं, उनकी कारगुजारी में कुछ है ऐसा? देखिए दिक्कत तो है, मतलब अगर फेयरली माना जाए तो दिक्कत तो है, परेशानी तो है, नहीं तो ज़मानतें इस तरह से नहीं होती।
लेकिन अब क्या है कि अब मैं यहाँ से बैठ के सारी चीज़ें मॉनिटर नहीं कर सकता। हाँ, जब ऐसी कोशिश होगी तो हम इलाहाबाद भी जाके इसको प्रयास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई है। जी, सो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਸੂਨ ਕੁਮਾਰ ਵਕੀਲ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ SIT ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ SIT ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਸ 'ਚ ਦੌੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਵਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਦਿੱਲੀ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।